चमक जा रहा है यहाँ पर विथ इन प्रीपोजिशन ऐसा विथ इन इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। टू मीन इनसाइड द लिमिट, टू मीन इनसाइड द लिमिट। अब एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, कैसा? जैसे लेवलेज में हम लोग क्या देखे कि अपॉन लगा, ऑन टू लगा, इनटू लगा। यस, इनटू में हम लोग क्या देखे बेटा कि पहले मोशन टू वर्ड्स हुआ और फिर इनक्लोजर बना। गुड। ऑन टू में क्या देखे, पहले मोशन टू वर्ड्स हुआ और फिर उसके बाद सरफेस कांटेक्ट हुआ, तो ऑन टू। लेवल चेंज हुई ह्यूमन के लिए, लिविंग के लिए। सच लाइक डियर स्टूडेंट्स, यस, विथ प्रीपोजिशन इज company, relation and possession and in preposition is inclusion। यानी कि कंपनी बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, एग्रीमेंट करेगा और साथ साथ इनक्लोजर होगा, तब हम लोग विद इन का प्रयोग करेंगे। इनक्लोजर भी बनाएगा, एग्रीमेंट, रिलेशन, पोसेशन, ये सब होगा विद के लिए, इन के लिए इनक्लोजर, और दोनों जब मिलेगा तब विद इन हो जाएगा। इनक्लोजर मिलेगा और रिलेशन मिलेगा तो विद इन का प्रयोग करेंगे, ऐसा। यस, यू बिलीव मी माय डियर एस्पायरेंट्स, द प्रीपोजिशन विद इन इज इट इज यूज्ड टू शो टू मीन इनसाइड ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का सेंस दिखावे, है ना। वो कैसे देखा जाए? एग्जाम्पल की रेशिया, पेशेंट्स मतलब रोगी, मरीज, आर केप्ट डूड्स। कभी आपने यू फील लुक लाइक एनी पेशेंट दैट हॉस्पिटल, अगर आपने किसको मरीज को देखा होगा तो ये फील किया होगा कि ऑपरेशन के दौरान में एक दो दिन का बहुत धीरे धीरे चलता है, वो भी चलता है धीरे धीरे, लिमिट। डॉक्टर बोलता है कि इतना ही दूर तक जाएगा, वहाँ से वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से घुमा के पका के ले जाता है, पका के आता है, फिर फिर चलने लगता है। तो बात समझे ना, तो उसका इनक्लोजर बन गया कि इतने से इतने दूर जाना है, और सहमति भी हुई, चलने लायक भी हुआ, ऐसा रिलेशन बना, तो इनक्लोजर भी बन रहा है और लिमिट दिखा रहा है। इनसाइड लिमिट, इनसाइड मतलब बगल में, बगले में चलिए और लिमिट से चलिए, इसी स्थिति में हम लोग विद इन का प्रयोग करेंगे। गॉट इट? यस। नेक्स्ट वन, टू मीन इमोशन इनसाइड, इमोशन इनसाइड, बगल से इमोशन हो जाए, भावुक हो जाए, कुछ भी बोल दे, ऐसी स्थिति में भी विद इन का यूज करते हैं। आई कीप नीट एंड क्लीन, एग्जाम्पल ग्रेसिया कि आई कीप, मैं रखता हूं साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। इतने दे बेटा, नीट एंड क्लीन क्या है? इसका हिंदी क्या होता है? साफ सुथरा। ठीक है, किसको साफ सुथरा रखता है पता है? माई सेल्फ को, माई सेल्फ यानी
ये हो गया, क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बैठा है, कौन सा प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर ही हिमसेल्फ वर्ब के बाद बैठा, यहाँ पर बैठा तो रिफ्लेक्सिव होता, या तो इसको यहाँ बैठाते तो भी इम्फेटिक होता, लेकिन है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में बैठेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद बैठेगा या ऑब्जेक्ट के बाद बैठेगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, मैं खुद को साफ सुथरा रखता हूँ। इसका मतलब कि ये भी क्या, इमोशन ने एकदम भावुक बोल दिया है, तू हमको गंदा करता है कि यू आर डर्टी, आई एम अ डर्टी, आई एम लुक लाइक अ डर्टी, मैं आपको डर्टी दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको गंदा दिखाई दे रहा हूँ। आई एम या आई कीप नेट एंड क्लीन विद इन माई सेल्फ। ऐसा भावुक ने पोके बोल दिया ना, विद इन माई सेल्फ। यस, एंड लास्ट वन पॉइंट, एक आज एग्जाम्पल और लो। आई लिव, पता है मैं कहा रहता हूं, आई लिव, आई लिव सुगंधा कुमारी। अब आप देखे ना, बहुत तरह समझे कि आई लड़की का नाम है सुगंधा कुमारी, कुमार लिखा गया, कुमारी। चलो, आई है जे सुगंधा, अच्छा ये बताइए, आई है जे सुगंधा कुमारी में रहेगा नहीं, ये का मतलब कि वो हार्ट में रह सकता है, उसके दिल में रह सकता है, उससे प्यार मोहब्बत की बातें हैं, लव की बातें हैं। यस माय डियर लर्नर्स, आई है जो सुगंधा कुमारी में रह सकता है, कि उसको दिल से है, और दिल से है तो इमोशन होके वेला आई लव यू ना बोला, आई लव यू जानू, इन ना बोल के क्या बोल दिया, आई लिव विथ इन यू, या आई लिव विथ इन सुगंधा कुमारी। थर्ड पर्सन से बोल दिया। अगर सामने वो व्यक्ति है तो उसे बोल देगा आई लिव विथ इन यू, मैं तुम्हारे अंदर हूं। एकदम भावुक से बोला, इमोशन होके बोल दिया इस साइड में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग विथ इन का यूज करेंगे। आई साइड ऑफ लिमिट का सेंस भी दे रहा है इसमें, समझे तो आई इमोशन भी दे रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं ना, अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसे बोले आई लिव विथ इन यू, मैं तुम्हारे अंदर हूं, रहता हूं, ऐसा। या तो यू बोल दिया कि आई लिव विद इन, आप ये बोल दिया कि आप मेरे अंदर हैं, विद इन मी, ऐसे ही बोल दिया। तो ना इमोशन हो गया, कितना बोला अच्छा कि बोल दिया। तो एक जब इमोशन होके बोलेगा, इमोशन इनसाइड जाएगा, तो विद इन का हम लोग यूज करेंगे। चले एक आध और हम देख ले इसका, हैव यू कंप्लीटेड? हाँ, लास्ट वन लिखा जाए to show the period of time, to show the period of time, पास में ना, in the sense of before, in the sense of before। सेंस क्या कहते हैं बेटा, बिफोर का। तो इट रेफर्स टू अ फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन क्या है देखा, मतलब समझ रहे हैं, इट इज अ फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन मीन्स बाबू, फ्यूचर एक्शन मीन्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक्शन मीन्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बातें करेगा। फ्यूचर एक्शन मीन्स फ्यूचर टेंस, ऐसा लिख दो। इट रेफर्स टू अ फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन मीन्स फ्यूचर टेंस, मतलब या पीरियड ऑफ टाइम अगर दिखाएगा, यदि पीरियड ऑफ टाइम का दिखाए ना, अब बिफोर का सेंस दे ना पहले की, तब पास्ट नहीं समझना है, फ्यूचर एक्शन समझना है, फ्यूचर टेंस समझना। इसी में कभी कभी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं।
गॉट इट माय डियर ऑल द एस्पायरेंट्स? कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया की हम लोग बातें करें कि द प्रोजेक्ट विल बी completed aman। तो कहता प्रोजेक्ट है ना, जो कंप्लीटेड होगा, पूरा होगा 1 मंथ में। इसका मतलब कि 1 मंथ के अंदर में ना पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है ना, तो आपको यहां पर बी दिन का प्रयोग करना है। लेकिन इसको एयर कैसे बनाएगा पता है? देखो इसी सेंटेंस को हम एयर बना के दिखाते हैं कैसे आपको जॉब में, एसएससी में, बैंकिंग में, एसएससी में, एनी एग्जामिनेशन में कैसे आपको पूछने वाला है। टीचर होते हैं कुछ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ऐसे बनाएगा एयर। मैं इसी को एकदम सेम सेंटेंस को लिखता हूं, द प्रोजेक्ट completed in a month। यहां से घेरा ए, ठीक ना, यहां से मारेगा बी और यहां मार देगा सी, और कोई गलती नहीं तो नो एरर, डी आंसर यही होने वाला है ना। तो आप देखें, आपको बी दिन इसी पता चला ना कि प्रोजेक्टवा है जो क्या होगा, कंप्लीट होगा। और कहीं ना भाई देख मत, हाँ, तो इसका मतलब समझा कि 1 मंथ में ही कंप्लीट होगा। और बी दिन प्रीपोजिशन भी लगल है, तो ये कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है मतलब कि फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पर हमको लगना चाहिए था विल बी, नहीं, यानी कि हमारा बी गलत वाला पार्ट है ना, यानी कि बी दिन रहेगा। अब बिफोर का सेंस देगा कि पहला ही कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है, 1 महीने के पहले कंप्लीट कर रहे हैं। आपका भी याद कर लेंगे फ्रेजर भाई, सर याद करने की बात करें, बस मैं 7 दिन के पहले याद कर लूंगा। इसका मतलब कि 7 दिन के पहले आप याद करेंगे ना, तो ये फ्यूचर एक्शन में ले जाना पड़ेगा, ये नहीं कि पास्ट की बातें कर रहे हैं। तो आप कैसे पास्ट की बातें करें, देखो आराम से समझिए, लास्ट पॉइंट भी है, इतना ही के बाद फिनिश भी हो गया। कैसे? मैंने आपसे पूछा कि क्या बेटा होमवर्क कंप्लीट किया, तो जी सर नहीं कंप्लीट हुआ। बेटा कितना टाइम है, तो सर 7 दिन के अंदर में कर लेंगे। 7 दिन के अंदर में कर लेंगे, 7 दिन के पहले ही कर लेंगे। तो 7 दिन के पहले ही कर लेंगे, लग रहा है कि पास्ट में। अब अभी मैं आपसे पूछ ही रहे, तो फ्यूचर की ना बात कर रहे हो, तो फ्यूचर एक्शन हुआ कि नहीं, फ्यूचर टेंस हुआ कि नहीं। और लग रहा है कि 7 दिन में कर लेंगे, पहले ही 7 दिन में लगता है कर लिया जैसे। तो पास्ट देख, सुनने हिंदी से लगता है कि पास्ट है, लेकिन पास्ट है नहीं बाबू, फ्यूचर है। अब फ्यूचर एक्शन मतलब समझो कि एक्शन मतलब वही फ्यूचर टेंस। अब पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगा, है ना। तो इसी स्थिति में बी दिन भी रहेगा, तो समझ जाना है कि क्या था, यहाँ पर बिल भी होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं इसके जैसा। तो समझ गए ना। तो ठीक है, इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। मौर्य इंग्लिश अच्छा आप बहुत जल्द ही लिटरेचर का भी वीडियो डालने वाले हैं, स्टैंडर्ड लेवल का। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। I am Mr. Pawan Kumar Maurya from Maurya English Kurtha. So my dear learners, I am requested to please subscribe my YouTube channel Maurya English Kurtha. Like the video, share the video, comment in the comment box. Thanks. Have a dreamful nice night.